हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। कंसंट्रेशन पार्ट हम खत्म भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जी, आज की वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। पूरी इस वीडियो के बारे में कैसे हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, क्यों हमें निकालनी पड़ती है एम्पिरिकल फॉर्मूला में, और थोड़ी सी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन से। देखिए, ये कहने को तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करा सकता हूं, बट मैं एक बार आपको डिफाइन के थ्रू समझा देता हूं, क्योंकि अगर आपको डिफाइन याद हो जाएगी तो आपको समझ में आएगी, तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डिफाइन को भी समझ सकते हैं बड़े आराम से। तो इसके डिफाइन में बोला गया है कि अगर आपको किसी भी कभी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट या एलिमेंट का परसेंटेज निकालना आप लोगों को, तो उसके आपको पार्ट्स पता होना चाहिए बाय मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं Na2SO4, तो इस फॉर्मूले में पहली बात तो सोडियम कितने नंबर में है? 2 नंबर है सोडियम के, मतलब सोडियम कितने नंबर में है? 2 सोडियम के एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो दोनों सोडियम के एटम के मास को कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पार्ट बाय मास। उन दोनों के नंबर्स को लोगे इन टर्म्स ऑफ इन कंसिडरेशन ऑफ द मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 100 पार्ट्स। हमने 100 क्यों लिया है? सिंपल सी बात है, अगर हमें परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? वो 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और पूरे डिवाइडेड बाय में मास ऑफ द कंपाउंड, जो भी हमने पर्टिकुलर कंपाउंड लिया हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 100 पार्ट, 100 पार्ट्स हमारे पूरे कंपाउंड के में से जो मास कंसिडर करना है, मास लेना है, उसमें जिस एटम की परसेंटेज निकालनी है वो उसमें कितना मास प्रेजेंट है। बस इसी बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। फॉर्मूला बड़ा इजी है कि जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उसका आप यहाँ पे मास रखेंगे, बस शर्त ये है कि उसके नंबर ऑफ पार्ट्स को नहीं भूलेंगे कि वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। डिवाइडेड बाय में टोटल मोलिकुलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू में 100। व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इनटू बाय द 100? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज। हमें परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए कि वो एलिमेंट कितनी परसेंटेज, कितनी मात्रा प्रतिशत, मतलब परसेंटेज में वो प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमारे पास 5 गर्ल्स है क्लास के अंदर और 4 बॉयज है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ परसेंटेज गर्ल्स कितना होगा, सो व्हाट विल यू डू? नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय में टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इनटू में 100। तो 5 अपॉन में 9 इनटू में 100। इन दिस केस वी टॉक्ड इन द टर्म्स ऑफ द नंबर। हमने नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज की बात करें। सिमिलरली बस हमने यहाँ पर इसको मास में लिया हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ MgSO4। सारे एलिमेंट्स के बताना है, मतलब मैग्नीशियम भी बताना है, सल्फर भी बताना है एंड ऑक्सीजन भी बताना है। सबसे पहले आप लोगों को MgSO4 का मोलिकुलर मास निकालना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। क्योंकि यहाँ पे ये 4 एटम्स है ऑक्सीजन के, सो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। सो वी गेट अवर 120 ग्राम पर मोल। अब जिस भी आपको एलिमेंट को परसेंटेज निकालना है उसका मास आपने ऊपर रखा 24 डिवाइडेड बाय में 120 इंटू 100, यू गेट 20%। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ सल्फर 32 डिवाइडेड बाय में 120 इंटू में 100 एंड सेम फॉर द ऑक्सीजन। अब यहाँ पर एक आप माइनर मिस्टेक क्या कर सकते हो कि आप जल्दी में ये देखते हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो ऊपर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रख देते हो, 16 रख देते हो। ये भूल जाते हो कि जो ऑक्सीजन है वहां पे वो 4 एटम्स में प्रेजेंट है। तो इन द इंस्टेड ऑफ 16 वी हैव टू टेक 64 डिवाइडेड बाय में 120 इंटू 100, सो वी गेट 53.33%। सो दैट्स हाउ हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है हम इस तरीके से निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। निकालना यहाँ पर भी परसेंटेज एलिमेंट के, लेकिन कौन से? यहाँ पे मुझे कैटायन के निकालने हैं। और किसकी? अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट के जो कैटायन पार्ट है मुझे सिर्फ उसका परसेंटेज निकाल के बता दो। तो सबसे पहले तो आपको अमोनियम क्रोमेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सुनो, अगर आपको नहीं भी याद तो हम लोग 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़ते हैं।
कैसे हम लोग निकालते हैं, अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है वो NH4 प्लस होता है, +1 वैलेंसी डाइक्रोमेट Cr2O7, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -2। तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो अमोनियम का होल स्क्वायर Cr2O7, आपको देखो यहाँ से पता भी चल रहा है कि विच इज कैटायन एंड विच इज अनायन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैटायन एंड अनायन? इट्स अ पार्ट ऑफ आयन, जिस भी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हम उसको कैटायन बोलते हैं, जिस भी पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हम उसको एनायन बोलते हैं। तो इन्होंने कैटायन बोल के इसका मतलब वो किसका चार्ज किसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, NH4 पॉजिटिव अमोनियम कैटायन की परसेंटेज निकलवाना चाहते हैं। तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया अपना, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला डिराइव करा कि नहीं करा? बिल्कुल जी कर लिया यहाँ पे। उसके बाद मोलिकुलर मास निकालना है, तो ऐसे अगर बड़े फॉर्मूले आते तो कंफ्यूज मत हो जाना, बड़े आराम से करते हो। ये जो होल ट्वाइस है ये पूरे अमोनियम के साथ है, तो हमने 2 को पहले ही बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। 14 इज फॉर द नाइट्रोजन, 4 इज फॉर द 4 हाइड्रोजन प्लस, अब गलती क्या करते हैं कि इसको भी मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं, ये ब्रैकेट लगाया हुआ है यहाँ पे, नहीं ये प्लस में है बिकॉज वो पार्ट अमोनियम का है, ये पार्ट क्रोमेट का है। तो 2 into 52 बिकॉज 52 इज द मोलिकुलर मास ऑफ द क्रोमियम, 7 into 16 बिकॉज फॉर द ऑक्सीजन एंड 7 एटम्स वहां पे प्रेजेंट है। तो हमको मिला है 250 ग्राम पर मोल। कितना मिला है? 252 ग्राम पर मोल। अब मुझे अगर सिर्फ कैटायन का निकालना है तो मुझे मास भी किसका लेना पड़ेगा? अमोनियम का। किसका लेना पड़ेगा? अमोनियम का। तो मैंने यहाँ पे अमोनियम का लिया। अब सुनो, यहाँ पर भी गलती करते हो। क्या गलती करते हो कि आप लोग यहाँ पे NH4 का मास ले लेते हो। देखो नाइट्रोजन का 14 + 4 कितना आया? 18 आ गया, तो यहाँ 18 ले लेते हो। बट आप ये भूल जाते हो कि अमोनिया 2 में प्रेजेंट है, दो मॉलिक्यूल्स है, तो 2 into 18 36/252। आंसर क्या आ गया? 14.29%। इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। तो बहुत इजी ना, बट छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो सकती है आप लोगों की। क्यों? अब अच्छा हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? क्योंकि जब भी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो उसके टेबल में हम लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन की ही ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है वो हम इसकी डिफाइन से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, तब हम आपको समझ में आएगा। डिफाइन पे मैं बाद में जाऊँगा। मैं आप लोगों को सबसे पहले है ना कंपाउंड लेके एक एग्जाम्पल लूँगा सिर्फ मैं, उस एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्मूला लिया C6H12O6। आपको क्या कोई एक नंबर ऐसा दिख रहा है इस पूरे फॉर्मूले में कि जिसको मैं डिवाइड करूं तो सारे नंबर्स एटम्स डिवाइड हो सकते हैं? बिल्कुल दिख रहा है, मुझे 6 दिखाई दे रहा है। सो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो मेरा फॉर्मूला आएगा CH2O। CH2O। अब देखो ये बता क्या रहा है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ये रेशियो बता रहा है। एक ये हमें सिंपल रेशियो बता रहा है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हमारे एटम्स है, एलिमेंट्स है, वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। इफ यू आर टेकिंग अ कार्बन 1 बाय मास, यू हैव टू टेक अ मास ऑफ द हाइड्रोजन ट्वाइस देन द कार्बन। अगर आपने हाइड्रोजन का जो भी मास लेंगे, जो भी नंबर्स लेंगे, वो कार्बन का उसके कार्बन से डबल होना चाहिए हाइड्रोजन का। ये सिंपल सी बात समझ में आए। तो मैंने डिफाइन में भी लिखा है सिंपलेस्ट नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स। जिस भी मॉलिक्यूल, जिस भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है वो बताता है कि उसमें वो एलिमेंट कितने सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है। तो वो हमें कौन बताता है? उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। और जिस भी पर्टिकुलर नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम n बोलते हैं। अगर इसी फॉर्मूले को मैं इधर लेके जाऊं और 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C6 2 है, 6 2 12 और O6 मिल गया। अब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बताता है? मोलिकुलर फॉर्मूला ये बताता है कि किसी भी फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स है उसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी, एक्चुअल नंबर्स कितने हैं। तो इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल नंबर बताता है कि कार्बन यहाँ पे 6 नंबर एटम्स, 6 नंबर्स है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन भी 6 है। तो इट्स अ ब्रीफ information about the empirical formula and the molecular formula।
पूरा फर्दर हम न्यूमेरिक को कैसे डिराइव करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैसे मोलिकुलर फॉर्मूला डिराइव करते हैं, किस तरीके से हमने टेबल बना के क्वेश्चंस को करना होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अभी तक के लिए आज परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं पढ़े, तो प्लीज आप लोग उन वीडियोस को जाके देखिए, चैनल्स में प्लेलिस्ट पे बड़े आराम से मिल जाएगी, क्लास 11th केमिस्ट्री में। अदरवाइज आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे टॉपिक्स की तरफ जाएंगे वो टर्म्स हमारे, वो कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज होने जा रहे हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हम लोग भी बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आए, चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।